Good morning friends. Today we are going to talk about subject verb agreement. दोस्तों सबसे बेसिक चैप्टर है। आपने जब भी बचपन में पढ़ाई स्टार्ट की होगी तो जिस भी आपको टीचर ने पढ़ाया होगा तो सबसे पहले एक सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर पढ़ाया होगा आपको। वो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तकरीबन सेंटेंस इन्हीं दो स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड होते हैं दोस्तों। जैसे शी इज़ कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है, या शी कुक या कुक्स। ये मैंने आप पे छोड़ा कि आपने क्या लगाना है यहाँ पे, फूड। राइट दोस्तों, दो स्ट्रक्चर हैं। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। दिस कंसेप्ट इज नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब, आप सबसे पहले ये पता किया करो सेंटेंस के अंदर कि हमारा सब्जेक्ट कौन है। तो आपको सब्जेक्ट जानने के लिए सबसे पहले आपको अंडरलाइन करनी चाहिए, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब को आप अंडरलाइन करो। हमने क्यों किया इससे जो एक सेंटेंस होता है बहुत बड़ा बना होता है सेंटेंस, राइट। कभी 3 से 4 वर्ड्स का होता है, कभी 40 वर्ड्स का भी सेंटेंस हो सकता है। तो उसको तोड़ने में आसानी होती है, क्योंकि जितने भी सेंटेंस होंगे वो या तो 4 शब्द पे होंगे या 3 शब्द पे होंगे, 4 या 3, इसके बाहर कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होता है सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट को जानने के लिए पहले हम हेल्पिंग वर्ब पे जाएंगे सेंटेंस की, या मेन वर्ब। तो हम यहाँ पे गए तो इसके आगे कौन है दोस्तों, शी। तो ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, सब्जेक्ट हुआ। ऐसे यहाँ पे हमारा ये मेन वर्ब है, और इससे पहले हमारा ये कौन हुआ दोस्तों, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब। तो इज क्या है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे शी सिंगुलर है तो बिल्कुल एग्री कर गया, राइट। यहाँ पे ये जो वर्ब है दोस्तों, बता सकते हो आप, यहाँ पे कुक जो शब्द है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, या कुक्स वो सिंगुलर है या प्लूरल। हम क्या लगाएं, क्योंकि सी हमारा सब्जेक्ट वो है सिंगुलर। 10 में से 9 स्टूडेंट्स गलती करते हैं दोस्तों, और ये अनजाने में हुई गलती है, मतलब सबको पता है लेकिन फिर भी। और एग्जामिनर इसी का फ़ायदा उठा के एक क्वेश्चन जरूर इस तरह का आपको देगा, इस पैटर्न का। क्या है दोस्तों, बताओ कि कुक लगाएं या कुक्स लगाएं। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है दोस्तों, कुक या कुक्स, कुक लगाएं? नहीं, इसका एक रूल है दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज considered as plural verb, and by adding s or es to it we make it singular. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल माना जाता है।
तो दोस्तों कुक की 3 फॉर्म होगी ना, कुक, सेकंड फॉर्म होगी इसकी कुक्ड, और थर्ड फॉर्म होगी इसकी कुक्ड। तो ये बेस फॉर्म है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो जो बेस फॉर्म होती है इट इज़ कंसिडर्ड एज ए प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल माना जाता है और उसमें एस या येस जोड़कर उसे सिंगुलर बनाया जाता है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर। तो कुक क्या हुआ, प्लूरल वर्ब हुआ, और कुक्स क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे दोस्तों, कुक्स लगाएंगे। अब ये कन्फ्यूजन क्यों होता है आपके दिमाग में कि सर यहाँ पे कुक्स क्यों आया। दोस्तों क्योंकि नाउन के अंदर बुक में एस जोड़ के हम क्या बनाते हैं दोस्तों, ये बुक है, अगर इसके अंदर एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। तो नाउन में बुक में एस जोड़ा तो प्लूरल बनता है, और बुक सिंपल शब्द जो है सिंगुलर कहलाता है। तो हम इसी रूल को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, इसलिए ये जो है कन्फ्यूजन हो जाता है, राइट दोस्तों। तो बात समझ में आई आपको दोस्तों। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल, तो इस बात को अच्छे से याद कर लो दोस्तों। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कंसीडर एज ए प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड बाय एडिंग एस और यस वी मेक इट सिंगुलर। तो पहला रूल क्या हुआ दोस्तों कि सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट, कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगी। कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक शब्द लिखा है, आगे आने वाले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ही 10 शब्दों का होगा। तब आपको ये बहुत मदद करेगा कि हम सबसे पहले कहाँ जाएं, हेल्पिंग वर्ब पे जाएं, और अगर हेल्पिंग वर्ब ना दी हो तो हम मेन वर्ब पे जाएं। चलें दोस्तों आगे। तो बात समझ में आई कि बिल्कुल हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं कि हमको बचपन से कैसे पढ़ाया गया कि एक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सी, या सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से। तो उसी को आज हम जो है सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। बात वही है दोस्तों जो आपने बचपन में पढ़ी, बस उसका जो है पैटर्न बदल जाता है। पहले छोटे छोटे सेंटेंस आते थे, राम इज ए गुड बॉय। अब उसी बात को, पैटर्न तो वही है, अब उसी बात को कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि आपका लेवल चेंज हो जाता है, बात को पूछने का तरीका अलग है। चलें आगे। अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, द किंग as well as his bodyguards was या were slain। स्लेन का मतलब होता है कत्ल करना। वॉच के साथ थर्ड फॉर्म स्ले, स्ल्यू, स्लेन। स्ले फर्स्ट फॉर्म, स्लेन कत्ल कर दिया गया था। राजा साथ ही साथ उसके अंगरक्षकों की हत्या कर दी गई थी। अब दोस्तों अपने थंब रूल पे आ जाओ। सबसे पहले आपने कहाँ जाना है, किसी भी सेंटेंस, कॉमन एरर के क्वेश्चंस को करने के लिए आज से एक नियम बना लो। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब पे जाओगे, अगर हेल्पिंग वर्ब ना मिले तो मेन वर्ब पे जाओ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कौन सा नज़र आ रहा है जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। द किंग तो नाउन है, एज वेल एज कोई वर्ड्स हैं, हिज बॉडीगार्ड्स तो हमारा जो है कौन है दोस्तों, वॉज या वर्ब। वॉज सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है। इतना बड़ा अब हमारा क्या हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट हो गया। अभी तो हम इतनी सी बात कर रहे थे, शी इज कुकिंग फूड, तो इससे पहले शी सिंगुलर सब्जेक्ट, अब इतना बड़ा सब्जेक्ट है। नाउ हाउ यू विल आइडेंटिफाई विच इज योर मेन सब्जेक्ट। अगर आपने पता लगा लिया तो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, अगर वो प्लूरल होगा तो प्लूरल होगी। तो द किंग एज वेल एज बॉडीगार्ड्स, राजा साथ ही साथ उसके अंगरक्षकों की हत्या कर दी गई थी। अगर आप राजा को मानते हो दोस्तों, सब्जेक्ट राजा को मानते हो, तो ये जो है सिंगुलर है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कितने सब्जेक्ट है इसके अंदर। तो ये सब्जेक्ट नंबर 1, राइट। दूसरा एज वेल एज बॉडीगार्ड्स, बॉडीगार्ड्स ये हमारा हुआ सब्जेक्ट नंबर 2, और ये भी क्या हुआ दोस्तों, प्लूरल, क्योंकि बॉडीगार्ड्स प्लूरल है, राइट। थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर देता हूँ आपको। कई स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है, सर हिज तो सिंगुलर होता है ना, तो ये तो सिंगुलर ही हुआ ना। नहीं दोस्तों, हिज पोजीशन बताता है। जैसे हम लिखते हैं ना, माई कार इज या आर ब्लैक,
मेरी जो कार है वो ब्लैक है, और माई कार्स इज या आर ब्लैक। तो दोस्तों वापस हम अपने फॉर्मूले पे आ जाते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, राइट। अब कौन सा सब्जेक्ट है, माई को माने या कार को माने? तो सर ये तो रटा हुआ हमने, कार के अकॉर्डिंग माई कार इज, तो आपने रटा हुआ था इसलिए लगा दिया। जबकि ये जो शब्द है तो आपने क्यों लगाया, और यहाँ पे आप क्यों लगा रहे हो माई कार्स इज या आर, सब्जेक्ट बोले आर, तो आपने सब्जेक्ट किसको माना, माई को माना या कार को माना? बिल्कुल करेक्ट, कार को माना आपने। तो कार यहाँ पे सिंगुलर होने की वजह से सिंगुलर लगाया, और कार्स होने की वजह से आपने क्या लगाया, प्लूरल। तो माई का तो कोई रोल ही नहीं है ना सर सब्जेक्ट के अंदर। माई क्या है, पोजीशन बता रहा है कि मेरी कार है, मेरी कार एक भी हो सकती है, तो एक होगा तो सिंगुलर लगा दूंगा, अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे हिज का कोई रोल नहीं है किसके अंदर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलें दोस्तों आगे। तो अब बताओ, द किंग एज वेल एज हिज बॉडी गार्ड्स वॉज या वर स्लेन। तो अब आपका आंसर क्या होगा कि आप किंग को मानते हो तब तो है जो है वॉज आएगा। और वैसे नॉर्मल सेंटेंस में आप किंग को भी क्यों मानोगे, बॉडी गार्ड्स को भी क्यों मानोगे? इन जनरल आप क्या यूज करते हो, राम एंड श्याम आर गोइंग टू कॉलेज। सर इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, राम और श्याम तो अगर जा रहे हैं तो आर ही लगेगा। बट दोस्तों जब इन शब्दों का इस्तेमाल हो, राम एज वेल एज, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। अगर इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े हों, पहला सब्जेक्ट ये जुड़ा हुआ है, दूसरा सब्जेक्ट ये जुड़ा हुआ है, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है और ये प्लूरल, तब हम पहले शब्द के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। इफ़ इट इज़ सिंगुलर वी टेक सिंगुलर वर्ब, इफ़ इट इज़ प्लूरल देन वी टेक प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे सिंगुलर होने की वजह से हम क्या लगाएंगे दोस्तों, वॉज लगाएंगे। बात समझ में आई? तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, सर ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो हमारी जान खाएंगे या कैलकुलेशन को बिगाड़ देंगे? नॉर्मली तो हम राम और श्याम पढ़ के आर लगाते हैं, तो यहाँ पे दो हैं, किंग भी है, बॉडी गार्ड्स भी है, होने के बावजूद भी हम वॉज लगा रहे हैं, तो मुंह से जा भी नहीं रहा फ्लो के अंदर, राइट। बट ग्रामर की दृष्टि से यहाँ पे ये करेक्ट सेंटेंस है कि द किंग, हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, वी आर टॉकिंग अबाउट किंग, राइट। किंग एज वेल एज हिज बॉडी गार्ड्स। तो अब सेंटेंस पता है कितना सा है, ये सेंटेंस मात्र आपका जो है इतना सा है, द किंग वॉज स्लेन। ये पहला शब्द, ये दूसरा, ये तीसरा, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये वर्ब हो गया ये आपका, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट दोस्तों। तो मैंने कहा ना दोस्तों आपको, मात्र 4 शब्दों की कहानी है ग्रामर, या 3 शब्दों की, तो इतना बड़ा सेंटेंस मात्र 3 शब्दों की कहानी निकला। वो कौन सा, माय नेम इज़ खान, तो 3 ही शब्द है ना, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लेके बैठा है कि इज़ क्या है, बी फॉर्म है या प्रेजेंट कंटिन्यूस की फॉर्म है, तो छोटा मत समझना। कहते ना कि मोटा देख के लड़ना नहीं, और मोटा देख के डरना नहीं, और पतला देख के लड़ना नहीं। तो छोटे छोटे सेंटेंस को ये मत समझना कि ये बहुत आसान है। कंसेप्ट समझोगे तो बड़ा भी आसान है, कंसेप्ट समझोगे तो नहीं समझोगे तो छोटा भी कठिन लगेगा आपको। चलें दोस्तों आगे। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, सेंटेंस सिर्फ इतना सा था। अब दोस्तों इसको एक और एंगल से समझो। आपके एग्जाम में पैसेज आता है, पैसेज के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि इसका टाइटल बताओ, मिलेगा आपको। तो अब आप क्या करते हो, पूरा पैसेज पढ़ते हो टाइटल के लिए, राइट। फिर आप जो है उसका टाइटल ढूंढते हो। पूरा पैसेज को पढ़ने में आपके 15-20 मिनट, आधा घंटा निकल सकता है, 20 मिनट निकल सकता है। तो दोस्तों एग्जाम में टाइम की बड़ी कीमत होती है। हमेशा ध्यान रखना, पैसेज की पहली लाइन में ही 99% आपके टाइटल छुपा होता है, 99.99, 1% केस में लास्ट लाइन में जाता है। बस कभी भी पैसेज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पहली लाइन के अंदर आपका टाइटल छुपा। अब उसको पढ़ते कैसे हैं, वो ऐसे पढ़ते हैं कि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के माध्यम से, सपोज करो ये आपके पैसेज की पहली लाइन होती, द किंग एज वेल एज हिज बॉडी गार्ड्स वॉज या वर स्लेन, पहली लाइन होती। तो बताओ दोस्तों, आप पैसेज का टाइटल क्या मानते, राजा को मानते या बॉडी गार्ड्स को मानते? किसके बारे में बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट किंग। वाई, ये इतना सही तो स्ट्रक्चर बना। तो हमारा पैसेज का टाइटल क्या हुआ दोस्तों, किंग। बात समझ में? दोबारा बताता हूँ कि पैसेज के अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर कुछ लिखा होता है, बहुत लंबी लाइन होती है कई बार, राइट। अब आप पूरे शब्दों को अगर काट दोगे तो मात्र आपके पास कुछ ही शब्द बचेंगे, वो ऐसे होंगे, या तो 3 स्ट्रक्चर में जाएगा या 4 के स्ट्रक्चर में। तो आपको पता है कि इससे पहले आपका सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट क्या होता है, जिस विषय पे हम बात करना चाहते हैं वो वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो है वो वाक्य का वो जो है पैसेज का टाइटल होता है।
और ये तरीका करने का ये आपके PQRS जंबल सेंटेंस में भी काम आने वाला है दोस्तों। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक ख़त्म होते होते आप तकरीबन 80 या 70% क्वेश्चंस के आंसर देने लग जाओ, बशर्ते आप इसको इतना आसान तरीके से ना समझो कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नहीं। आप ये पता करो कि हमने कैसे इसको स्टार्ट किया। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पे गए और उससे पहले या मेन वर्ब पे गए, उससे पहले के जितने भी शब्द थे उनको हमने सब्जेक्ट माना। एक एक के नीचे लिखा हमने कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, और फिर हमने अपने रूल को अप्लाई करना था। तो ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों यहाँ पे एज वेल है। तो अब वापस आ जाते हैं कि आप क्या सोच रहे हो कि ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते, वर्ड्स हो सकते हैं जो हमारी कैलकुलेशन को बिगाड़ते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसीलिए कुछ शब्द होते हैं जैसे एज वेल एज है, अकम्पनीड बाय है, तो उन शब्दों को याद रहे इसलिए इस टॉपिक का नाम दिया हमने आवारा बिग बॉस। अब आप सोच रहे होंगे कि आवारा बिग बॉस क्या है सर, आज तक तो ग्रामर में हमने पढ़ा नहीं। तो दोस्तों ये शब्द हैं, इनके अंदर ए से आएगा एज वेल एज, राइट। ये वो शब्द हैं जिनसे पहले शब्द सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब तय होती है। अकॉम्पनीड बाय, विद या टुगेदर विद, अलोंग विद, रादर देन, एंड नॉट, राइट। इस तरह के शब्द हैं सारे के सारे, राइट। तो दोस्तों सिर्फ पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है, बुक्स ले आना पर्याप्त नहीं है। वो जब तक आपको याद नहीं हो जाती है तब तक आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। तो सबसे बड़ी लड़ाई हमारी स्टूडेंट्स की क्या होती है कि सर याद हो जाए किसी तरह। तो दोस्तों ना सिर्फ हमको समझना है बल्कि चीज़ें याद रखनी है। तो याद करने के लिए ये जो आपको जो है कैची वर्ड दिया हमने, क्या, आवारा बिग बॉस। अच्छे से याद रह जाएगा आपको आवारा बिग बॉस। अब ये आवारा बिग बॉस है क्या, तो इसकी एक थ्योरी लिख देते हैं दोस्तों। When two or more than two subjects are connected with the words which are written in Avara Big Boss. The verb is used according to the first subject of the sentence. If it is singular, singular verb is used. If it is plural, then plural verb is used. देखो इसमें मैंने बताया आपको शब्द कौन से आएंगे, जैसे एज वेल एज है, अकम्पनीड बाय, विद। तो व्हेन टू और मोर देन टू वर्ड्स आर कनेक्टेड विद द वर्ड्स विच आर रिटर्न इन द आवारा बिग बॉस। जो आवारा बिग बॉस में जो आने वाले अभी मैं शब्द लिखने वाला हूँ उनसे अगर कनेक्ट हो, जैसे हमने कहा अभी कि उसमें से एक शब्द है
एज वेल एज, राइट। अब ये एज वेल एज है, आवारा बिग बॉस का पहला शब्द है ये एज वेल एज, राइट, एज वेल एज। तो इसमें पहला शब्द कौन हुआ? किंग। तो हम किंग के अनुसार लेंगे। तो अगर आपको ये शब्द याद होते दोस्तों तो आपको 1 मिनट लगता है इस क्वेश्चन को ठीक करने के अंदर, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, राइट। तो अगर आपको ये चीज़ें याद होंगी दोस्तों तो बहुत आसान, और याद रहे, आपको याद होए, इसीलिए जो है ये आपको सेंटेंस बना के दिया आवारा बिग बॉस। आवारा बिग बॉस as well as accompanied by के संग, with या together with, and not, rather than, along with, but, besides या except। और एक दो शब्द डाल देते हैं नीचे, लेस देन, इन एडिशन टू, तो दोस्तों आवारा बिग बॉस याद रह जाएगा। ए एज वेल एज, ए अकम्पनीड बाय, डब्ल्यू विद या टुगेदर विद, ए एंड नॉट, बी आर रादर देन, ए अलॉन्ग विद, बी बट, बी बिसाइड या एक्सेप्ट। चलिए आगे। The honor as well as his servants was या were honest। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब पे जाना है। तो यहाँ पे कहीं नहीं दिख रही है आपको, सीधा यहाँ पे है, राइट। वॉज सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल है। तो इतना बड़ा हमारा दोस्तों क्या है, सब्जेक्ट, इतना बड़ा हमारा सब्जेक्ट है। अब इसमें कौन सा शब्द सब्जेक्ट है, तो आपको याद है कि आवारा बिग बॉस यानी कि ए बी वाला कंसेप्ट जो है एज वेल एज, ए बी क्या नियम था कि जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट, तो पहला सब्जेक्ट कौन है, ऑनर, ये सब्जेक्ट 1 है, राइट। और क्या है ये, सिंगुलर है, सिंगुलर है। और दूसरा सब्जेक्ट कौन है हमारा, सर्वेंट्स, ये हमारा सब्जेक्ट नंबर 2, और ये क्या है, प्लूरल है। अगर आप रूल को याद करो कि जब 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट आवारा बिग बॉस वाले शब्दों से जुड़े हों तब वाक्य में पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है। इफ़ इट इज़ सिंगुलर तब हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे सिंगुलर होने की वजह से हम दोस्तों क्या लगाएंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे। बोलो क्लियर है। चलें आगे। अब यहाँ पे एज वेल एज हो, अकम्पनीड बाय हो, कुछ भी आप लगाओगे वो सब इसी रूल को फॉलो करेंगे। तो आपको क्या याद होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए आवारा बिग बॉस वाले शब्द। अब शब्द अगर याद हैं तो ये क्वेश्चन 30 सेकंड करके, और अगर शब्द याद नहीं है तो आप 3 बार पढ़ने की कोशिश, द ऑनर एज वेल एज हिज बॉडी गार्ड्स। जहाँ आपको लगता है फ्लो नहीं आ रहा वहीं एरर मार दोगे आप, जबकि अगर आपने ये याद किए तो आपको 30 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को ठीक करने के अंदर। चलें दोस्तों आगे। और एक क्वेश्चन कहते हैं, द एनसीसी कमांडेंट along with
cadets was या were going to Delhi। अब आप क्या बोलोगे, सर बोर हो गए। 2 सेकंड का क्वेश्चन अब हमारे लिए। तो दोस्तों अब तो बोर होने लगे ना आप, लेकिन पहले तो आप क्या सोच रहे थे कि ये लगा दूं, ये लगा दूं, कोई सा भी तुक्का लगा दूं, राइट। अब नाउ यू आर कॉन्फिडेंट अनफ दैट यस अब बिल्कुल सही है। तो बताओ दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, ये वॉज या वर्ब। वॉज क्या हुआ हमारा, सिंगुलर। वर्ब क्या हुआ, प्लूरल। इतना बड़ा हमारा दोस्तों क्या है, सब्जेक्ट। इतना बड़ा सब्जेक्ट है। मैंने क्या कहा आपको, कहानी 4 शब्दों की है दोस्तों। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट। बार बार क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, ताकि आपको याद हो जाए। मेरी क्लास की खासियत दोस्तों यही है कि आप क्लास में ही सब कुछ याद करो, घर पे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आप क्लास में कंसंट्रेट करो। नेक्स्ट डे जब क्लास होगी तो इन्हीं शब्दों को दोबारा रिपीट करेंगे। 3-4 दिन तक लगातार रिपीट होते चलेंगे तो अपने आप ही आपको सारी चीज़ें क्लास के अंदर याद हो जाएंगी। बस समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। चलें आगे दोस्तों। तो यहाँ पे अब बताओ दोस्तों, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, एनसीसी है या कमांडेंट है। अगेन फिर एक क्वेश्चन खड़ा हो गया हमारे सामने, एनसीसी कमांडेंट अलोंग विद। तो ये अलोंग विद से जुड़े हुए हमारे 2 सब्जेक्ट हैं। ये हमारा बिग बॉस वाला कंसेप्ट आ गया दोस्तों, राइट। इसमें हमारा पहले अकॉर्डिंग लगेगा, दूसरा ये कैडेट्स हो गया, राइट। बताओ इसके अंदर एनसीसी हुआ या कमांडेंट हुआ, एनसीसी होगा या कमांडेंट। तो दोस्तों इसका पहले आप आंसर देने से पहले ये बताओ मुझे कि इसमें आपका सब्जेक्ट कौन है, ए फैट बॉय, इज या आर। बताओ दोस्तों कौन सा सब्जेक्ट है इसके अंदर। बोले सर इजी तो होगा, बॉय है। तो ये क्या था, ये बॉय की विशेषता बताने वाला सब एडजेक्टिव। तो सिमिलरली दोस्तों कमांडेंट कौन सा है, एनसीसी का है। तो एनसीसी क्या हुआ दोस्तों, ये हुआ आपका एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हुआ कमांडेंट और ये हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर होने की वजह से हम क्या लगाएंगे दोस्तों, वॉज का प्रयोग करेंगे। बोलो बात समझ में आई। चलें आगे। अब इसमें भी एक कैलकुलेशन आ जाती है दोस्तों। कुछ पेयर्स होते हैं जैसे ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। आइदर आलिया और दीपिका आइदर आलिया और दीपिका इज या आर इन द क्लास। अब बॉम्बे मत पहुंच जाना आलिया का नाम सुनते ही। इधर आलिया और दीपिका इज या आर इन द क्लास। तो दोस्तों अगेन हम वही कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब पे जाना है। तो ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, सब्जेक्ट हुआ, राइट। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। ईदर और से अगर 2 सब्जेक्ट कनेक्ट हो तो हम दूसरे शब्द के अनुसार वर्ब यूज करते हैं। इफ़ इट इज़ सिंगुलर देन सिंगुलर वर्ब इज यूज, इफ़ इट इज़ प्लूरल देन प्लूरल वर्ब। तो इसका एक रूल लिख देते हैं दोस्तों, क्या, in the following pairs verb is used according to the second word of the pair, second word of the pair, second word of the pair।
if it is singular, singular verb is used. If it is plural, then plural verb is used. पेयर कौन कौन से दोस्तों? ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो. नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर और. देखो इस तरह से डिज़ाइन किया है इस टॉपिक को कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाए. हमारा बिग बॉस याद हो गया, अभी आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा ENN क्या है, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, राइट. अब यहाँ पे हमने कहा कि इन द फॉलोइंग पेयर्स, ये पेयर कौन कौन से हैं? ईदर और 2 में से एक, नीदर नॉर 2 में से एक भी नहीं, नॉट ओनली बट आल्सो, राइट. तो इनमें पेयर से अगर सब्जेक्ट जुड़ा हो तो देखो एक आलिया सब्जेक्ट है, राइट, सब्जेक्ट है, और दूसरा दीपिका सब्जेक्ट है, राइट. तो ईदर और का पेयर है ना यहाँ पे है. तो इससे अगर 2 सब्जेक्ट जुड़े हो आलिया, तो हम जो है दूसरे शब्द के बाद इन द फॉलोइंग पेयर्स वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द सेकंड वर्ड ऑफ द पेयर. इस पेयर का सेकंड वर्ड कौन है? ये पहला है, ये दो. अगर ये इसके बाद अगर जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. इसके बाद अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम प्लूरल वर्ब. तो दीपिका सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है. तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों? इसका प्रयोग करेंगे. तो बात समझ में आई कि ऊपर जो हम यूज कर रहे थे वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. इन पेयर के अंदर दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हैं. ईदर और हो या नीदर. यहाँ पे सिर्फ अगर केवल और भी हो तब भी जो है हम उसी का, जैसे होता राम और हिज पेरेंट्स, तो और के बाद में हिज पेरेंट्स है, इसलिए हिज पेरेंट्स की वजह से हम प्लूरल लगाएंगे, राइट. चलें दोस्तों आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए. Either the chief minister or the cabinet ministers. Was is या are responsible for the mistake. अब ये दोस्तों बाएं हाथ का खेल हो गया आपका. 2 मिनट में आपने मन में सोच लिया आंसर कि हमारा जो है सब्जेक्ट कौन है. यहाँ पे ईदर और है दोस्तों. ईदर और ये पहला शब्द है पेयर का, ये दूसरा शब्द है, राइट. इसमें ये चीफ मिनिस्टर है, ये सिंगुलर है, और क्या है द कैबिनेट मिनिस्टर्स. अब आपको अच्छे से पता है कि कैबिनेट यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ है ना, ए फैट बॉय. उसी तरह यहाँ पे तो मिनिस्टर्स क्या हुआ? सब्जेक्ट नंबर 2, और ये क्या है? प्लूरल है. तो बताओ दोस्तों इज आएगा या आर? बिल्कुल करेक्ट है ना, आर आएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कौन है? मिनिस्टर. दूसरे वर्ब के, दूसरे पेयर के दूसरे शब्द के बाद आने वाला सब्जेक्ट. चलें आगे. Not only Harish but also his brothers was या were arrested. गिरफ्तार हो गए थे. Not only but also.
ये दूसरा शब्द हो गया हमारे पास में। इसके बाद में ब्रदर्स है, तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों, वर्ब का प्रयोग करेंगे। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट वन में हमने दिया आवारा बिग बॉस और नीचे शब्द EN आवारा। अब इसको दोस्तों आप जब भी याद करो, छोटा कर लो इसको। क्या याद किया हमने, आवारा बिग बॉस ENN। रिपीट करेंगे, A as well as A accompanied by W with या together with A and not R rather than along with B से but, B से beside। मेरे साथ बोलो दोस्तों, E से either और, N से neither nor और N से not only but also। चलें दोस्तों आगे। क्वेश्चन है, द केयर एज वेल एज द लव ऑफ ए फादर, द केयर एज वेल एज द लव ऑफ ए फादर वर मिसिंग इन हर लाइफ। द केयर एज वेल एज द लव ऑफ ए फादर वर मिसिंग इन हर लाइफ। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, वो सिर्फ आपको पैसा भेजते रहते हैं, राइट, और आप भी खुश रहते हैं। लेकिन बच्चे लोग, पेरेंट्स को ये नहीं पता कि बच्चों को पैसे के साथ साथ प्यार भी चाहिए। तो उसी पे सेंटेंस बना हुआ, द केयर एज वेल एज द लव ऑफ फादर वर मिसिंग इन हर लाइफ। तो दोस्तों इतना बड़ा सेंटेंस है। अब वही अपनी ट्रिक इस्तेमाल करो। सबसे पहले कहाँ जाएंगे बताओ, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब पे? कौन सी नज़र आ रही है आपको, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? द केयर एज वेल एज द लव ऑफ ए फादर वर मिसिंग। मिसिंग को नहीं लेंगे, मैंने कहा पहले अगर हेल्पिंग वर्ब है, पहले अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हम हेल्पिंग वर्ब को ही अंडरलाइन, इससे मतलब नहीं है। बात समझ में है आपको? तो वर्ब प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है, राइट। अब इतना बड़ा हमारा सब्जेक्ट है, द केयर एज वेल एज द लव ऑफ ए फादर, राइट, द लव ऑफ ए फादर। तो दोस्तों ये एज वेल एज, ये आवारा बिग बॉस वाला शब्द है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, केयर, राइट। तो केयर वर्ब भी होती है, इससे वर्ब से नाउन बनाइए। तो केयर सिंगुलर होने की वजह से क्या है ये दोस्तों, सिंगुलर होने की वजह से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कौन है, केयर, राइट। एज वेल एज द लव ऑफ ए फादर, लव ऑफ ए फादर। दूसरा सब्जेक्ट कौन है दोस्तों हमारा, लव। क्या तीसरा सब्जेक्ट भी है? नहीं। अब इसको भी समझ लो कि सर हम इसको फादर को सब्जेक्ट क्यों नहीं मान रहे, बताओ। ए बंच ऑफ कीज इज या आर लाइंग ऑन द टेबल, लाइंग ऑन द टेबल। बताओ दोस्तों सब्जेक्ट कौन है हमारा, और इज लगाएंगे या आर लगाएंगे? तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि आप क्या बोलोगे सर, कि बंच इज लगाएंगे। तो दोस्तों फिर आपने कीज को क्यों हटाया, क्योंकि ऑफ से रिश्ता बताया जाता है किसी और का। ऑफ के बाद वाला सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के लिए नहीं होता, ये सिर्फ इससे, तो हमेशा प्रीपोजिशन से पहले वाला शब्द हमेशा सब्जेक्ट। तो बंच क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और ये क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर होने की वजह से हमने क्या लगाया, इज। ए बंच, बंच किसका, चाबियों का। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कीज, वी आर टॉकिंग अबाउट bunch. Similarly, love of a father, we are talking about love. A father की of a father का मतलब नहीं है, सिर्फ एक्सटेंड किया है सेंटेंस को। बात समझ में आई? तो यहाँ पे बंच ऑफ कीज, एक छोटा सा सेंटेंस जो आपको अच्छे से रटा हो, उसी से मैं आपको इस सब्जेक्ट को समझा रहा हूँ। कि जैसे आपने बोला कि सर बंच की बात हो रही है कीज की, तो बंच ऑफ प्रीपोजिशन से अगर कोई सब्जेक्ट जुड़ा, कोई शब्द जुड़ा होता है तो उसको हम सब्जेक्ट नहीं मानते। ये सेपरेट टॉपिक में हम आने वाले इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डिस्कस करेंगे, राइट। चलें आगे। तो यहाँ पे वो केयर आएगा, केयर की वजह से हमने क्या लगाया, वॉज लगाया। चलें दोस्तों आगे। और ये क्वेश्चन आपको जो है कहाँ पूछा गया है दोस्तों, CDS 2019 के अंदर पूछा है दोस्तों।
राइट। अब बताओ ऐसे क्वेश्चंस जो है अगर आ जाएं और उनको आप छोड़ के आ जाओ तो दोस्तों कट ऑफ में रह पाओगे क्या? कंपटीशन के अंदर नहीं रह पाओगे। तो आपको ये बहुत बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। नीदर ही नॉर आई वर देयर। जल्दबाजी ना करो दोस्तों, सीधा सीधा सबसे पहले चलो कि हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। तो हमारे पास कौन है? वर है। बिल्कुल समझ में आया। सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। अब आपको अच्छे से पता है कि नीदर और नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं हमारे। नीदर और नॉर से दो। ही सिंगुलर होता है, राइट। आई क्या होता है? सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? सिंगुलर प्लूरल। किसी के मन में आ रहा है सिंगुलर, किसी के मन में आ रहा है प्लूरल, राइट। क्योंकि हम बोलते हैं कि आई हैव या हैज़ ए कार। तो जिसने मन में सोचा सिंगुलर, तो फिर मेरा आंसर ये है आई हैव ए कार। फिर किसी ने सोचा मन में कि सर प्लूरल होता है, तो फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा आई वॉज या आई वर ए मैनेजर। मैं एक मैनेजर था। तो यहाँ पे आई के साथ सर वॉज लगाया मैंने, तो ना तो सिंगुलर ना प्लूरल। और एक सेंटेंस दिया मैंने, इफ़ आई वॉज या वर ए बर्ड। अगर मैं एक पक्षी होता तो क्या होता, राइट। तो यहाँ पे कल्पना वाले वाक्य में हम जो है वर का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखो दोस्तों, इसको हम टेंस के अंदर डिस्कस करेंगे। वैसे बता देता हूँ आपको कि आई को प्रेजेंट टेंस के अंदर प्लूरल माना जाता है। आई इज कंसिडर्ड एज ए प्लूरल सब्जेक्ट इन प्रेजेंट टेंस। आई इज कंसिडर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट इन पास्ट टेंस। एंड इन इमेजिनरी सेंटेंस सभी सब्जेक्ट के साथ में वर का प्रयोग किया जाता है। विद ऑल सब्जेक्ट वर इज यूज्ड। यहाँ चाहे आई हो, चाहे शी हो, चाहे दे हो। तो बात समझ में आई आपको कि आई के साथ में सब्जेक्ट क्या लगता है उसमें प्रेजेंट टेंस में प्लूरल। वो सब्जेक्ट क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है। आई को पास्ट टेंस में क्या माना जाता है? सिंगुलर। और इमेजिनरी के अंदर सभी के साथ में वर लगता है। क्लियर हुआ दोस्तों आपको? चलें आगे। अब वापस आ जाते हैं अपने यहाँ पे कि नाइदर ही नॉर आई वर देयर। तो आई, अब यहाँ पे दूसरा शब्द ये है हमारा, राइट। दूसरे के अनुसार हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ? ये हमारा जो है सब्जेक्ट है दोस्तों। अब आई के साथ हम क्या लगाएंगे दोस्तों? वॉज लगाएंगे, ना कि वर लगाएंगे। गॉट माई पॉइंट? समझ में आया दोस्तों? वापस समझ लो कि हमने एक पढ़ा था कि इन द फॉलोइंग पेयर्स वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द सेकेंड वर्ड ऑफ द पेयर। पेयर कौन से थे? ENN वाला याद करो। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। तो नीदर नॉर है ना दोस्तों, तो नीदर से जुड़ा हुआ ही, नॉर से जुड़ा हुआ आई, हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे। नॉर के बाद कौन है? आई। और आई के लिए कैलकुलेशन बता दी कि आई को हम पास्ट टेंस में क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। प्रेजेंट में क्या मानते हैं? प्लूरल। कल्पना में वर्ब। तो यहाँ पे वॉज का प्रयोग करेंगे। चलें दोस्तों आगे। ये एनडीए 2014 क्वेश्चन है दोस्तों। अब आपके लिए कितना आसान हो गया सारा कुछ। अब आप कितना सा टाइम लगाओगे दोस्तों कि ये क्या था? ईदर और, राइट। और के बाद आई, प्रेजेंट टेंस है ये, बिल्कुल सही है। तो आई के साथ में यहाँ पे क्या लगेगा? ईदर ही और आई आर रॉन्ग। तो दोस्तों अगर मैं आपको तीन ऑप्शन दूं, इज, आर, एम, तो आप किसके साथ जाओगे? एम के साथ। ईदर ही और आई एम रॉन्ग। अब आपको बिल्कुल भी फ्लो में नहीं जा रहा, बट ग्रामेटिकली ये जो है बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर है। ईदर ही और आई एम रॉन्ग। बात सिर्फ इतनी सी है, आई एम रॉन्ग। बोलो बात समझ में आई? चले आगे वापस बताऊं। ईदर ही और आई कॉम्बिनेशन है, ईदर और ही, और के बाद में कौन है? आई। इसको हमने सब्जेक्ट माना। अगर मैं इसको सब्जेक्ट मानता हूं तो आई के साथ हम एम लगाते हैं या इज लगाते हैं या आर लगाते हैं। क्या बोलते हो दोस्तों आप? आई एम गोइंग टू कॉलेज या आई इज गोइंग टू कॉलेज? आई एम गोइंग टू कॉलेज। तो ये ग्रामर के कुछ अपवाद होते हैं दोस्तों कि आई के साथ एम क्यों लगा दिया सर। अब ये तो अंग्रेजों से जाके पूछो भाई,
राइट। डू को डू बोलते हैं तो आगे बाकी शब्दों को वैसे क्यों नहीं बोलते, तो ये अब अंग्रेज़ों से पूछो आप जाके वो क्यों करते हैं। बट हमने अपने एग्ज़ाम में क्लियर होना है, इसलिए हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। चलें आगे। नेक्स्ट, द कैप्टन विद द मेंबर्स ऑफ हिज टीम। अब आपको अच्छी समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इस ऑफ के बाद आने वाले शब्द की कोई वैल्यू नहीं है। अभी समझाया था ये बंच ऑफ कीज। अब आप सबसे पहले कहाँ जाओगे, आर पे जाओगे। दोस्तों रट लो इस बात को, अगर कॉमन एरर के क्वेश्चंस को निकालना है ना दोस्तों कि सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब पे। अगर आपने कोशिश की ऐसे पढ़ने की, द कैप्टन विद द मेंबर्स ऑफ हिज टीम आर रिटर्निंग, नहीं समझ में, फिर कोई जाओगे द कैप्टन, फिर धीरे जाओगे द कैप्टन विद द मेंबर ऑफ हिज टीम आर रिटर्निंग, फिर भी नहीं समझ में, फिर तीसरी बार जाओगे। अरे बेहतर है आप इस 4 स्ट्रक्चर या 3 स्ट्रक्चर को फॉलो कर लो ना भाई। हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब पे चले जाओ, अपने आप स्ट्रक्चर खुलता हुआ नजर आएगा आपको। तो यहाँ आर, अब यहाँ पे द कैप्टन विद आया ना दोस्तों, आया, ये हमारे आवारा बिग बॉस के अंदर है। तो ये शब्द हुआ हमारा ए बी वाला शब्द, राइट। इससे पहले कौन है, कैप्टन। सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, राइट, सिंगुलर है। तो सिंगुलर होने की वजह से हम क्या लगाएंगे दोस्तों, इस। अच्छे समझ में आ गया दोस्तों। अब आप बोर हो रहे हो, क्यों बोर हो गए कि सर अब तो जो है बिल्कुल जो है मतलब बस बोलते जाओ, हम वर्बली करते जाएंगे। बस मैं ही तो यही तो चाहता हूँ दोस्तों कि जो पहले आपको बहुत ही कठिन चीज़ लग रही थी और आप कंफ्यूज थे कि यहाँ पे यू आएगा, इज आएगा, आर आएगा, नाउ यू आर वेरी क्लियर कि अब क्या आना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे। ईदर राम और आई और यू इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन। सबसे पहले कहाँ जाऊँगा, इस पे जाऊँगा दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया, इतना बड़ा हमारा सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, हो गया इतना बड़ा सब्जेक्ट। अब ईदर और का कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल है, और के बाद कौन है, यू है। यू सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है दोस्तों, अगेन अंग्रेजी की फिर एक और एक्सेप्शन। यू जो है सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यू आर ए गुड बॉय, यू ऑल आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। तो यू को हम सिंगुलर भी मानते हैं, प्लूरल भी मानते हैं, बट यू ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। यू के साथ हमेशा प्लूरल, जैसे मैंने बोला यू आर ए हैंडसम बॉय। अब हैंडसम हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट आप मेरे को सुन रहे हैं तो हैंडसम ही होंगे। तो यू आर ए हैंडसम बॉय, तो यू के साथ आर लगाए ना दोस्तों। तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, यू आर रेस्पॉन्सिबल। चलें दोस्तों आगे। अब मैं थोड़ा स्पीड पकड़ रहा हूँ क्योंकि अब आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ चुकी है बात। पहले इससे पहले इसके आगे चलें, आप मुझे पहले ये बताओ कि आवारा बिग बॉस में पहला शब्द क्या है। ए में एज वेल एज, ए में अकम्पनीड बाय, डब्ल्यू में विद या टुगेदर विद, आर में रादर देन, ए अलॉन्ग विद, बी बट, बी बिसाइड्स, नीचे क्या लिखा है, नो लेस देन, इन एडिशन टू, और ई एन एन क्या है, ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। बताओ दोस्तों सॉरी। The Prime Minister as well as his secretary were expected to arrive in Chennai Saturday morning. अब आपने पता है इतने सारे शब्द, चेन्नई, arrive, Saturday morning, expected, देख के घबरा जाओगे। घबराओ नहीं ना, सीधा सीधा चलो। कहाँ पे चलना है, अपने को तो वर्ब पे पहुँचना है। पहुँच गए सर वर्ब पे हम। आगे वर्ब प्लूरल है कि सिंगुलर है, प्लूरल। तो सबसे पहले तो हमें यही काम करना होता है कि सब्जेक्ट से वर्ब का एग्रीमेंट तलाश करना है सर। हम इसको नहीं बदलते, हम इसको बदलते हैं, है ना। आप कहोगे सर वर्ग यहाँ पे यही कर दो ना, प्राइम मिनिस्टर्स, तो आपने डेटा में हेराफेरी नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो यहाँ पे अब द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज, ये बिल्कुल एज वेल एज आ गया दोस्तों। ये कौन है, ए बी वाला आवारा बिग बॉस। क्या कहते हैं, इससे पहले कौन है, मिनिस्टर, और मिनिस्टर क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर होने की वजह से हम क्या लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे वर्ग की जगह पे क्या आ जाएगा, ये गलत है, क्या आना चाहिए, वॉज, सिंगुलर आना चाहिए। अब आपको लग रहा है कि एनडीए के अंदर क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जब आप सीख जाते हो दोस्तों तो स्टैंडर्ड लो कहलाता है, और जब आपको नहीं आता तो उसी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हाई कहलाता है आपके लिए। तो कुछ लो और हाई नहीं होता, कंसेप्ट आता है
तो आपके लिए आसान है, कंसेप्ट नहीं आता तो आपके लिए डिफ़िकल्ट है। एग्ज़ाम के अंदर कंसेप्ट पूछा जाता है, ठीक है, वर्ड्स के माध्यम से, इन शब्दों के, ये वोकैब के माध्यम से इसको कठिन बना दिया जाता है कि आपसे पढ़ा ना जाए। लेकिन जब आप तोड़ोगे ना तो आपको लगेगा कि इतना आसान, इतना सही तो सेंटेंस है, द प्राइम मिनिस्टर वाज एक्सपेक्टेड टू अराइव इन चेन्नई ऑन सैटरडे मॉर्निंग। चलें दोस्तों आगे। तो अगर इसका मैं पैसेज के अकॉर्डिंग टाइटल पूछूं तो आपसे क्या बताओगे कि सेक्रेटरी को बोलोगे या प्राइम मिनिस्टर को बोलोगे? अब आप बिल्कुल सही को बोलोगे कि सर प्राइम मिनिस्टर हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर, तो ये पैसेज जो है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही लिखा जाएगा। चलें यहाँ दोस्तों आगे। ईदर ही और आई आर रॉन्ग। अगेन अब आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। सबसे पहले आर पे गए। आर हमारा क्या है दोस्तों? प्लूरल है। दोस्तों अब मन में आप ये सोचना क्या कि अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आपको क्या करवा रहे हैं? कंसेप्ट का रिपीटेशन करवा रहे हैं। तो मन ही मन में इन वर्ड्स को याद करते चलो कि ए से एज वेल एज, ए से अकम्पनीड बाय, राइट। तो आवाज़ या वर्ड यहाँ पे आर है, आर किसके अकॉर्डिंग लगा हुआ है? आई के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो है ईदर और, ये और क्या है? दूसरा शब्द है, तो इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम, राइट। तो अब इसको भूल जाओ। तो सेंटेंस कितना सा है? आई आर रॉन्ग या एम रॉन्ग? आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग। चलें दोस्तों आगे। अब थोड़ा स्पीड तेज कर दें। द ऑनर एज वेल एज हिज सर्वेंट्स वर ऑनेस्ट। वर लगाया दोस्तों हमने। वर प्लूरल है सिंगुलर है? प्लूरल है। इसका सब्जेक्ट कौन है? ऑनर, क्योंकि क्या है? एज वेल एज, ये आवारा बिग बॉस वाला कंसेप्ट है। और इससे पहले ऑनर, ऑनर की वजह से हम क्या लगाएंगे? वर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है। प्लास्टिक बैग्स लेस देन 50 माइक्रॉन्स। ये दोस्तों 2018 में आया क्वेश्चन है। तो ये कंसेप्ट आसान बन गया है आपके लिए, और बनने के बाद भी इसे हर आप जो है 15 दिन 10 दिन के अंदर रिवाइज करते चलो, क्योंकि एक बार अगर आसान लगा हो सकता है आप भूल जाओ और फिर एग्ज़ाम के अंदर जो है गलत कर बैठो आप। क्योंकि अगर आप इनको पढ़ने की कोशिश करोगे ना वैसे तो नहीं लगेंगे दोस्तों, ये कभी भी आप एम का यूज कर ही नहीं पाओगे। ईदर ही और आई एम रॉन्ग आप स्पोकन में भी नहीं बोलते होंगे, तो इसलिए आप इनको यूज नहीं कर पाओगे ढंग से अगर आपको ये कंसेप्ट याद नहीं है। प्लास्टिक बैग्स लेस देन, तो हमने देखो एंड में लिखा था एक लेस देन शब्द, लेस देन इन एडिशन टू, तो लेस देन से पहले कौन है? प्लास्टिक बैग्स। सिंगुलर है कि प्लूरल है? बैग्स है सब्जेक्ट या प्लास्टिक है? ए फैट बॉय, फैट है सब्जेक्ट या बॉय है? बॉय है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। अदरवाइज तो वैसे नाउन है ये, बट नाउन से पहले नाउन अगर यूज होती है तो एडजेक्टिव में बदल जाती है ना दोस्तों। क्रिकेट बैट, बैट किसका है? क्रिकेट का। तो यहाँ पे क्रिकेट शब्द क्या हुआ? नाउन होते हुए भी एडजेक्टिव हुआ। बात समझ में? तो प्लास्टिक बैग, तो यहाँ पे बैग्स प्लूरल है। अब बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? ये यहाँ पे आर है, तो बिल्कुल सही है, कोई गलती है नहीं। चलें आगे। अब गलती क्या है दोस्तों कि आप सिर्फ एक पार्ट की वर्ब देख के रह गए और यही कैलकुलेशन आ गई। अब आपको एग्जाम में जितने भी पार्ट है ना सब पार्ट की देखनी, ताकि आपको पता लगे कि ये सेंटेंस कितने सारे हैं इसके अंदर, एक हैं, दो या तीन। तो अब तक जो पढ़े हमने एक सेंटेंस थे, इसमें देखो दोस्तों यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया। अब कॉमन लग के फिर आगे बात चली, बट नीदर द स्टेट नॉर द सिटी कॉर्पोरेशन केयर्स। अब यहाँ पे एक वर्ब और है तो यहाँ पर अब ये जो केयर शब्द है वो दोस्तों प्लूरल है या सिंगुलर है? अगर आपको थोड़ी बात याद हो, बिल्कुल पहली लाइन जो मैंने लिखी थी, शी इज़ कुकिंग फूड, और दूसरा बात लिखी थी शी कुक या कुक्स फूड। बताओ ये सिंगुलर है, केयर वर्ब है, यहाँ पे ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या मानते हैं दोस्तों? प्लूरल मानते हैं, और उसमें एस या ई एस जोड़ के क्या बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। तो दोस्तों ये क्या है? सिंगुलर है, राइट। अब इसका सब्जेक्ट कौन है? बोले सर ये बट कंजंक्शन लग के ये तो बात खत्म हो गई यहाँ तक की, तो हटा दो इसको। तो अब बट हटा दो, अब नई बात चालू करते हैं। नीदर द स्टेट्स नॉर द सिटी कॉर्पोरेशंस। नीदर द स्टेट्स, तो ये नीदर किससे जुड़ा हुआ है? स्टेट से जुड़ा हुआ है। नॉर किससे जुड़ा हुआ है? सिटी कॉर्पोरेशंस, कॉर्पोरेशंस, राइट। तो सिटी क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया। कॉर्पोरेशन क्या हुआ? ये प्लूरल सब्जेक्ट है ये प्लूरल सब्जेक्ट। तो होने की वजह से हम क्या लगाएंगे? केयर नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? केयर। केयर प्लूरल होता है और केयर्स
क्या होता है, सिंगुलर, सिंगुलर होता है। वापस समझ लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल माना जाता है, एस या ई एस जोड़ के उसमें सिंगुलर, उसको सिंगुलर बनाया जाता है। यहाँ पे ये सिंगुलर है और हमारा सब्जेक्ट कॉर्पोरेशन है जो कि प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे केयर लगाएंगे। चलें दोस्तों आगे। ये दोस्तों SBI PO 2018 में आया क्वेश्चन है। अब मैंने क्यों लिया आपके लिए कि क्योंकि ये माना जाता है कि PO के अंदर 30 में से 6 मार्क्स भी आ जाते हैं तो कट ऑफ क्लियर हो जाती है दोस्तों। अब आप बताओ क्या 1 मार्क नहीं आ जाएगा आपके ऐसे? तो चीज़ें अगर ढंग से समझोगे ना दोस्तों, कुछ कठिन नहीं होता कि आप ये भले PO का क्वेश्चन हो, वो हमारे एक लाइन के क्वेश्चन थे, NDA के क्वेश्चन, राइट, CDS का क्वेश्चन 1 लाइन का था, लेकिन अगर 2 लाइन में भी बात की है तो कंसेप्ट तो दोस्तों वही है ना कि यहाँ पे सब्जेक्ट बैक्स आर बैंड है, इतनी सी बात है। वापस समझो, बैक्स आर बैंड, बैक्स आर बैंड, इतना ही तो बोला है उसने, ये सेंटेंस खत्म हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, सिटी कॉर्पोरेशंस केयर टू इन्फोर्स, सिटी कॉर्पोरेशंस केयर टू इन्फोर्स, ये सिटी कॉर्पोरेशंस केयर टू इन्फॉर्म, 3 शब्द ऊपर थे 3 शब्द नीचे थे, जबकि इतना घुमा फिरा के पूछा है। चलें दोस्तों आगे। The priest together with his followers were fatally injured in the accident which occurred last night near the unmanned railway crossing। अब दोस्तों कितने ही शब्द नहीं आ रहे, fatally नहीं आ रहा आपको, unmanned नहीं आ रहा, right, occurred नहीं आ रहा, और भी कई शब्द नहीं आ रहे, लेकिन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? बोले सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए आपने बताया सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब पे जाते हैं, तो हम वहाँ चले गए सर। फिर हमने देखा कि ये पहले लिखना पड़ेगा दोस्तों आपको, क्या है ये, प्लूरल है कि सिंगुलर है। अगर आपने इसको हल्के में लिया तो दोस्तों बिल्कुल ख़त्म हो जाओगे। कहते इस कंसेप्ट को हल्के में मत लेना कि हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पे जाएंगे या मेन वर्ब पे जाएंगे। आप कई स्टूडेंट्स को देखा है 5-5 साल की तैयारी करने के बाद भी कॉमन एरर को नहीं निकाल पाते, और जो इस कंसेप्ट पे आता है वो 1 महीने की तैयारी के बाद भी निकाल लेता है। लेकिन ये फॉलो करने की प्रैक्टिस डालनी होगी, किसी को भी प्रैक्टिस में नहीं है कि हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और उससे जूझने की कोशिश करते हैं। अरे 4 पार्ट में तोड़ लो दोस्तों, खत्म हो जाएगी ग्रामर वर्ब। अब बताओ यहाँ पे क्या है, द प्रिस्ट टुगेदर विद है ना दोस्तों, किसमें था, AB का कंसेप्ट है, उससे पहले कौन है, प्रिस्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब की जगह क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा। मैं क्यों उलझूं रेलवे से, अनमैन्ड से, फैटली से, मेरे को तो सीधा सीधा प्रिस्ट और वर्ब वाज नज़र आ रहा है दोस्तों। बोलो क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों वापस कह रहा हूँ कि मोटा देख के डरना नहीं, पतला देख के लड़ना नहीं। पतले छोटे क्वेश्चन में भी वही कंसेप्ट है जो बड़े में होगा, तो कंसेप्ट पे चलोगे तो आसानी से होगा। तो आज से आप हमेशा जब भी कॉमन एरर के क्वेश्चंस करोगे दोस्तों, तो हमेशा सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब पे जाओगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब पे जाओगे। उसके नीचे लिखोगे कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, और उसके बाद सब्जेक्ट से वर्ब का एग्रीमेंट करोगे। उसके बाद सोचोगे कि आर्टिकल की गलती है, प्रीपोजिशन की गलती है या एडजेक्टिव की गलती है। ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।